हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाय एसएम चिल्ड्रन एकेडमी हल्दौर बिजनौर। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी काव्य पार्ट 5 और क्या पढ़ाने जा रही हूँ, उत्साह यानी सूर्य। यह चैप्टर किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है एंड माई सेल्फ शालू रस्तोगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। उत्साह। उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत है। आह्वान किसे कहते हैं? जिसमें किसी को बुलाया जाता है, गाकर बुलाया जाता है, वो क्या होता है? आह्वान गीत, जो बादल को संबोधित करता है। और इस आह्वान गीत में किसको संबोधित किया जा रहा है, किसको बुलाया जा रहा है? बादल को बुलाया जा रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है, यानी निराला की ज़्यादातर कविता किस पे लिखी गई हैं? बादल पर लिखी गई हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ यानी यह क्या करता है? पीड़ित यानी जो लोग पीड़ित हैं, यानी जैसे गर्मी के कारण वे लोग क्या हैं, परेशान हैं या प्यासे हैं, उन लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। और दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्या कर रहा है? विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यानी यह दो तरह से मनुष्य को क्या कर रहा है? मनुष्य की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, यानी कवि कैसा देखता है? जीवन को संपूर्ण लोगों की दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है, यानी यहाँ पर सुंदर कल्पना की गई है और क्रांति यानी क्रांति से भी रिलेटेड है, और चेतना का भी यहाँ पर क्या किया गया? लोगों के अंदर चेतना को भी विकसित किया गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी समाज में जो क्रांति आती है या बदलाव आता है उसमें साहित्य का विशेष स्थान होता है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं, यानी निराला किस में देखते हैं? इसमें यानी नया जीवन और नूतन कविता यानी नई कविता के संदर्भों में इसे देखते हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्साह, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों को क्या किया जा रहा है? उत्साहित किया जा रहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, यानी यहाँ पर बादलों को क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है। उनसे क्या कहा जा रहा है कि तुम चारों तरफ से क्या करके आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। ललित 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 काले घुंघराले, कि तुम कैसे हो? सुंदर हो। और कैसे हो? काले बालों के समान घुंघराले भी हो, यानी तुम्हारा प्रकार आकार कैसा है? काले बालों के समान घुंघराला है। और बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम में ऐसा लगता है कि तुम बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना के समान क्या किए गए हो? पाले गए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में क्या छिपा हुआ है? विद्युत यानी जब आपने देखा है बादल चमकते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलती है? बिजली चमकती है। तो उसके हृदय में क्या छिपा हुआ है? बिजली छिपी हुई है। कवि नवजीवन वाले, और तुम क्या देने वाले? सभी को नवजीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की शक्ति है। और नूतन कविता फिर भर दो, तुम क्या कर दो? प्रत्येक मनुष्य में नई कविता भर दो। बादल गरजो बादल गरजो, यानी तुम क्या करो? घेर घेर घोर, यानी पूरे संसार को, पूरे आकाश को घेर कर क्या करो? मूसलाधार वर्षा करो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदा के सकल जन। विश्व किसे कहते हैं? संसार के। निदा कहते हैं गर्मी के ताप के कारण, सकल मीन्स संपूर्ण लोग, यानी विश्व के संपूर्ण लोग क्या हैं? गर्मी के ताप के कारण क्या है? विकल मीन्स व्याकुल है, विकल मीन्स व्याकुल है, और उन्मन मीन्स बेचैन है। वे क्या हैं? गर्मी के ताप के कारण व्याकुल हैं और बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम कहाँ से आए हो? इस सीमाहीन अनंत आकाश में पता नहीं किस दिशा से आ गए हो और चारों तरफ आकाश में फैल गए हो। तप्त धरा, तुमने क्या किया हुआ है? इस तप्त धरा को यानी सूर्य के प्रकाश के कारण तपती हुई इस धरती को क्या कर दो? तुम अपने जल से फिर से क्या कर दो? शीतल कर दो। सभी जगह शीतलता प्रदान कर दो, जिसके कारण क्या हो सके?
लोगों में क्या आ सके, शीतलता आ सके, वे पीड़ित ना रहें गर्मी के कारण और वे प्यासे भी ना रहें। बादल गरजो, बादल गरजो यानी इस चैप्टर में क्या बताया गया है, बादलों को का आह्वान किया गया है कि तुम क्या करो, प्रत्येक मनुष्य में क्या कर दो, नवीन क्रांति ला दो कि वे जीवन में अगर क्या है किसी परेशानी के कारण पीछे रह गए हैं तो उन सारी परेशानियों को झेल कर क्या करें, आगे बढ़ते रहें और सही दिशा प्राप्त करें। इस प्रकार से इस चैप्टर में बादलों को संबोधित किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भाग एक है यानी उत्साह है और इसका पार्ट 2 अट नहीं रही है मैं आपको समझाऊंगी। तो इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।